जूती देखो, मैं तुम्हें जूतियों से ना मारा अवाम के सामने। काला कौवा ये बीट लेता है, भत्ता लेता है कराची से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। आज मौसम लाहौर का बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आज जो बातें होंगी वो बहुत ही गर्मा गर्म बातें होंगी। सबसे पहले जो है वो कल एक जबरी शराबी वकील है, उसने कुछ मेरे लिए बोला था, जो उन्होंने अपने चैम्बर में तमाशा लगाया था, तो उसको लेके उन्होंने झूठ बोला था। जैसे कि मेरे नाज़रीन जानते हैं, मेरे नाज़रीन क्या पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग किस कदर झूठे हैं। तो ये मैं आपको फिर उसके बाद ये जो इन्होंने कल झूठ बोला, पहले मैं उसका खुलासा कर दूं। उसके बाद आज एक बड़ी ही क्लासिक चित्रौल करने वाली हूं, और उसके बाद मैं ये गंदा टोला जो है चाची 420 का, उसको मैं आज एक चैलेंज देने वाली हूं, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी सारी बात होगी। मैं सबसे पहले आपको एक माफ़ी चाहूँगी अगर आज मेरे मुंह से कोई इस तरह की बात निकल जाए जो कि मेरा लेवल नहीं है, लेकिन मैं अपने देखने वालों से पहले से ही माजरत करना चाहूँगी कि कुछ भी अगर मेरे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल जाए। ये सबसे पहले आपको मैं एक वॉइस सुना रही हूँ, एक रिकॉर्डिंग है, ये आप पहले सुने, फिर इसका खुलासा मैं बाद में करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इतरा? ठीक है आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब ये ज़हीर की माँ का इंटरव्यू, ये जो जबरी वकील है, इसने जब अपने चैम्बर में ऑर्गेनाइज करवाया है, जी जी, तो उसका ज़हीर की माँ के इंटरव्यू के लिए मैंने आपको एक भी कॉल की है कि मेरा इंटरव्यू करवा दो? नहीं, आपकी जो मेरी बात हुई थी वो ये बात हुई थी, आपने कहा अगर जो फ्रीडम थी वो बात इंटरव्यू करने देगा तो फिर भी मैं आऊँगा, नहीं तो मैंने बाउंडिंग में नहीं आना। नहीं, आपकी बात हुई थी, आपने मुझे कहा कि आपका ज़हीर के साथ, मैंने कहा ये नहीं, आपने नहीं कहा, मैंने कहा कि मुझे बुशरा मैं इंटरव्यू सबको कंडक्ट करवा रहा हूँ, अगर आपने करना तो बताएं, मैं आपका नाम बता। आपने मुझे कॉल की थी ना? मैंने की थी, मैंने कॉल की। तो मुझे ये बताएं, मैंने आगे से आपको क्या कहा था? मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुझे इंटरव्यू करने दें। हाँ। अच्छा, ये तो हो गया जो कल इन्होंने झूठ बोला है। ये जो जबरी शराबी वकील है, इसने झूठ बोला कि जी मैंने यूट्यूबर्स को कॉल किया और बहुत ज़्यादा कॉल्स की हैं, और मैं तरले कर रही थी कि जो मुलजिमा नूर बीबी है, जो कि ज़हीर की माँ है, मुझे उसका इंटरव्यू करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। जबकि ये जिसकी मैंने भाई की जो यूट्यूबर हैं, इनकी मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाई है, इन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो ये जो जबरी शराबी वकील है, इसने इसका जिम्मा लगाया था कि आपने मेरे जो चैम्बर के अंदर है, ये तमाशा जो उस दिन हुआ है, वो तमाशा आपने उसको लगवा के देना। तो वो बेचारे भाई ने इनको सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने मुझे भी कहा, मुझे खुद कॉल करके, जैसा कि आपने सुन लिया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, लेकिन मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि ये लोग मेरे से बहुत डरते हैं, तो इस वजह से ये मुझे इंटरव्यू उसका नहीं करने देंगे। और वैसे भी वो कोई बहुत वीआईपी पर्सनालिटी नहीं थी कि जिसका मैं इंटरव्यू करने जाती। वो एक मुलजिमा है, एक छोटी बच्ची को वो घर से भगा के लेके आई हुई है, अगवा करके लेके आई हुई है, तो उसके बेटे मुलजिम है। तो मुझे कोई इसका शौक नहीं था कि मैं जाती और मैं उसका जाके मैं इंटरव्यू करती, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि जो थूक के चाटते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं जाती और मैं जाके सिर्फ अपने व्यूज के लिए मैं ये सारा काम करती। दूसरी बात, ये तो झूठ सारा हो गया। तो फिर कल इन्होंने बहुत ज्यादा घटिया हरकत की है। घटिया हरकत, वो घटिया हरकत सबने देखी होगी मेरा ख्याल है। उसमें इन्होंने कहा कि जी हम तो इसको ढूंढ रहे थे, हम फिर इसको सारा दिन ढूंढते रहे। तो मेरे भाई, मेरे माजरत के साथ भाई मुंह से निकल गया, क्योंकि इस तरह का अगर भाई किसी का हो ना, तो मेरा ख्याल बहनें हथ ही मार दे उसको। तो इनको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं कि इन्होंने यूट्यूबर्स को इस तरह से हाथ जोड़ के बोला है कि भाई हम उसको फेस नहीं कर सकते, वो तो हमारी चित्रौल कर देगी, तो हमने हमने उसका सामना नहीं करना। यानी कि चाची 420 की तरफ से भी उसने ये बात कही और अपनी तरफ से भी ये बात कही कि, और ये इस चीज के भी मेरे पास सबूत पड़े कि इसने किस किस को ये बात बोली है कि नहीं मैं हाथ जोड़ता हूं कि नहीं भाई हम उसको फेस नहीं कर सकते। लेकिन अब दूसरी तरफ आती हूं मैं, जो इसने एक बड़ी घटिया हरकत की थी। जो माँ देखे सबकी सांझी होती हैं, माँ चाहे जिंदा हो, चाहे वो
अल्लाह को प्यारी हो गई हूँ, तो माएँ सबकी सांझी होती है। लेकिन इन्होंने कल मेरी वालदा के लिए एक नहायत ही घटिया बात की। मेरी वालदा तो अल्लाह के पास है, ठीक है, वो इन लोगों को देखने में मेरा ख्याल है थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो इन्हीं ये जो अयाश लोग हैं, अयाश लोगों का टोला जो बैठता है इनके पास, ये मेरा ख्याल है कि जो ये इन्होंने खातून वहां पे दिखाई थी, तो वो जो जिसको भी दिखाया था, वो मेरा ख्याल इन्हीं के टोले में से किसी के वालदैन का कोई मतलब कोई उनसे गलती हुई होगी जिनको ये पहचान नहीं सके थे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये बेशर्म लोग है, ये गंदी औरत है। ये कहती है कि जी उसको जबरी शराबी वकील को कहती है कि उसने चिमड़ जाना था, मैं को तेरे जैसी गंदी औरत हूं, जैसे तू मर्दों के साथ चिमड़ चिमड़ के बैठती है गाड़ियों में भी और होटल के कमरों में भी, ठीक। लेकिन अब मैंने ये हरकत नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, पहले बड़ी जलील हुई हुई है तो मैं क्यों इसको एक्सपोज करूं मजीद। लेकिन अब मैं 212 की हकीकत बताऊंगी कि जिसके अंदर तुम पिंक कलर के कपड़े पहन के अंदर गई थी और जब तुम वापस निकली थी तो तुम्हारे कपड़ों का रंग ग्रीन था। तुम मुझे कहीं मिल जाओ, ये मैं आज कह रही हूं कि तुम लोग मुझे कहीं मिल जाओ, ये जूती देखो, मैं तुम्हें जूतियों से ना मारा अवाम के सामने। ये मेरा वादा है उस अवाम से जो मुझे मैसेज करते हैं, मेरे उन देखने वालों का जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम इनको जूतियां मारना चाहते हैं। ये जूतियों से ना मैंने मारा तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। कभी मेरे सामने आओ, तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज चैलेंज दे रही हूं, आज मैं तुम्हें चैलेंज दे रही हूं कि तुम जो मर्जी प्लेटफॉर्म चूज करो, जहां पे तुमने, टाइम भी तुम्हारा, प्लेटफॉर्म भी तुम्हारा, जहां पे तुमने मुझे बुलाना है, मैं बुशरा शकील, मैं हाजिर हूं। मैं वहां पे आके जो तुम गंद कैमरे के सामने बोलते हो ना, वो मेरे सामने आके बोलो, फिर मैं देखूं कि कितने तुम मर्द के बच्चे हो या कितने तुम हलाल के बच्चे हो। ये कैमरे के पीछे बैठ के नशे की हालत में जो मर्जी बकवास कर देनी। लेकिन तुम मेरी माँ की तरफ आई हो ना, ठीक है, तुम इसकी माफी मांगोगी। अगर तुम माफी नहीं मांगोगी ना तो तुम देखो कि फिर मैं कैसी फिल्म रिलीज करती हूं, ये याद रखना। और अगर ये मैं चैलेंज दे रही हूं, ये मैं चैलेंज दे रही हूं, याद रखना, ये मैं काले कौवे को भी, जो बीट लेता है, बीट का मतलब ये भत्ता जहां से कराची से लेता है ना, जहां से, मैं उसके भी सबूत दूंगी कि ये काला कौवा जो काए काए करता है ना, वो जो गलत रिपोर्टिंग करता है, जिसको एमएलओ का नहीं पता, वो एमएलओ की जगह एमएलए कहता है, ठीक। उसको ये नहीं पता ये वो कोर्ट रिपोर्टर है, जिसको मतलब एमएलए जो होता है वो इंडिया के अंदर होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में एमपीए एमएनए होते हैं ना, इस तरह इंडिया के अंदर जो है वो एमएलए वगैरह होते हैं। तो इसको यही नहीं पता, ये इतने गंदे और गलीज लोग हैं। तुम एक, मैं आज ये वर्ड कह रही, मैंने कभी तुम्हारे लिए नहीं ये बात की, तुम इतनी को फहाशा औरत हो ना, इतनी फहाशा औरत हो कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या हो। तुम तो अपने माँ के गिट्टे गोडों में बैठ गई, वो तुम्हारी माँ के गिट्टे गोडों में दर्द हो गई। तुम अपने मियाँ से जब बात करती थी, जब तुमने उसकी बैक साइड दिखाई थी और तुम उससे पूछ रही थी कि वो डॉक्टर नबीहा ने मेरे लिए ये कहा और वो कहा, तो तुमने उस वक्त अपने मियाँ से ये भी पूछना था ना, अपने मियाँ से पूछना था कि जानू तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जो माँ है उसके बारे में सब ये कहते हैं कि ये गुलाब आंटी है, 2009 में इसके ऊपर एफआईआर हुई थी क्योंकि ये अड्डे चलाती थी। तो वो क्यों नहीं तुमसे पूछा कि जानू तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है, तुमने क्यों नहीं बताया? वो उससे ये सवाल पूछने थे ना, तुम अपनी सफाइयां देने बैठ गई। फिर उससे पूछना था जो तुम्हारा, जिसको तुम सो कॉल अपना हस्बैंड कहती हो, तुमने उससे उस वक्त ये भी सवाल करना था कि जानू तुम्हारा जो तुम पे तो ये भी इल्जाम है कि तुमने एक लड़की के साथ रेप किया था और उसके बाद तुम्हें जेल भी हुई थी। तो जानू उसके बाद तुम्हें गुलाबो कहने लगे थे, यानी कि तुम्हारी माँ को गुलाब आंटी और तुम्हारे बंदे को जो है वो गुलाब। तुमने ये भी तो क्वेश्चन करने थे, वो भी तो आवाम को बताना था कि कितनी की सच्चाई है। ये सवाल क्यों नहीं किए? ठीक है, तो जरा ये अब ना, आज जब तुम लाइव सेशन में आओगी ना, तो तुम ये अपनी जो तुम्हारी सास है ना गुलाब आंटी, इसके बारे में जरूर बताना कि इसके ऊपर 2009 में किसने एफआईआर करवाई थी, कौन से फहाशी के अड्डे थे जो तुम्हारी सास चलाती थी। ठीक है, मैं बुशरा शकील हूं, ये याद रखना। तुम्हें पता ही नहीं, तुम औरत के नाम पे धब्बा हो, तुम्हें पता ही नहीं कि औरत की इज्जत क्या होती है, औरत कहते किसको है, तुम्हें ये नहीं पता। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि मैंने महफिल लगानी है 5-6 मर्दों की, और उसके अंदर जो वो गलाजत बकते हैं, जो वो गंदी बातें करते हैं, उसके ऊपर ठट्ठे मार के मैंने हंसना कैसे है। ठीक है, तो ये मैं आज बुशरा शकील तुम्हें चैलेंज दे रही है,
अगर तुम सब अपने एक बाप के हो ना, तो मेरे सामने आके बात करना। और अगर तुम मेरे सामने आके बात करने के काबिल नहीं हो, जैसे कि तुम लोगों को कहते हो कि यार हमें तो बुशरा शकील से बड़ा डर लगता है, हम तो उसको फेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आज के बाद कैमरे के सामने आके बात मत करना। क्यों? कि अगर तुम फिर सारे गलाजत बकोगे कैमरे के सामने आके, तो वो फिर समझ जाएंगे, क्योंकि जो मैंने तुम्हें चैलेंज दिया कि अगर तुम एक बाप की हो या तुम सब एक बाप के हो, तो मेरे सामने आके बैठो, मेरे सामने आके बात करो। ये मैं तुम्हें बुशरा शकील चैलेंज कर रही है। ये तुम कहती हो कि जी अच्छा 2 घंटे की हम लाइव सेशन कर लेते हैं और उसके अंदर बक 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 कर लेते हैं और उसके अंदर तुम्हें डॉलर्स गिरते हैं, तो ये भूखी हो तुम पैसे की। तुम्हारा काम पता है क्या था? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारा काम नाचना था, ये तुम्हारा प्रोफेशन था। तुम अगर वही प्रोफेशन जारी रखती ना, तो शायद तुम्हारा नाम बन जाता। लेकिन ये जो तुमने गलाजत की है ना, जितनी गलाजत की है, ये उसके ऊपर तुम्हें फेम जरूर मिला, लेकिन वो जलालत वाला फेम। अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस तरह का फेम ना दे जैसा फेम तुम्हें मिला है। तुम्हें और ये जो जबरी वकील, काला कौवा और चड्डी मलक और ये कसूरी पसूड़ी, ये जो भी तुम्हारे 5-6 का टोला है, ठीक है ना, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये काले मुंह लेके मेहदी भाई के घर क्या करने के लिए गए थे? ये काले मुंह से, काली जुबान से मेहदी भाई के ऊपर पहले कीचड़ उछालते रहे, हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें खराब करते रहे, वो मेहदी भाई के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, ठीक है। तो अब वो किस गंदे मुंह से गए थे? वो काला मुंह जिनका, जो अवाम ने इनका किया या जो आगे करना है, तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हें धक्के देके भी वहां से निकाला, फिर भी तुम इतने जलील लोग हो कि तुम लोग वहां पे पहुंच गए, इतने गंदे लोग हो। तो ये अब याद रखना, ये मैंने तुम्हें जो जूती दिखाई है ना, ये जूतियों से मारूंगी मैं तुम्हें। तुम एक दफा, तुम लोगों में से किसी में भी हिम्मत है ना, तो ये जूतियां खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी मारूंगी और अवाम भी मारेगी। जा करा मेरे पे पर्चे कि इसने मुझे कहा कि जूतियां मारूंगी, और मैं मारूंगी। जब तक तुमने जो कल अल्फाज कहे है ना मेरी माँ के लिए, अगर तू उसके लिए माफी नहीं मांगेगी, तू, ये तेरा शराबियों का टोला जो बैठ के पीता है। लोगों ने मुझे वीडियो डाउनलोड कर करके भेजी, ठीक है, वीडियो डाउनलोड करके भेजी, जिसमें परसों के सेशन में ये जो जबरी शराबी है वकील, ये बैठ के कर रहा था। तो मुझे लोगों ने वो सीन भेजे तुम लोगों के डाउनलोड कर करके कि ये देखिए आप ही, ये यहाँ पे क्या होता है। मैंने कहा ये सबको पता है कि क्या होता है, क्यों कि वो महफिल लगती है, तो फिर महफिल में हर तरह के काम होते हैं। मैंने पहले कहा कि ये जो काला कौवा ये बीट लेता है, भत्ता लेता है कराची से, मैं सब कुछ बताऊंगी। ये सारी बात करनी थी। अगर ये औरत, ये गंदी गलीज 420 ये जो यूट्यूबर है, ये अगर तो मेरे से माफी मांगती है, तो जिस तरह के आप सबने मुझे कमेंट्स किए कि इसका पर्दा रहने दें, वीडियो इसकी फिल्म मतलब मूवी जो है वो मैं रिलीज ना करूं, तो सिर्फ वो इस सूरत में होगा कि इसने जो घटिया गलीज बात कही है, ये उसकी अगर माफी मांगेंगे सब बैठ के, तो फिर वो फिल्म रिलीज नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज ये मेरा वादा है कि वो फिल्म रिलीज होगी 212 नंबर की। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।